पार्ट नंबर 3। इसके मुकाबिल पर आम इंसानों की मिसाल दी गई। फरमाया, आम इंसानों का ये हाल है कि हम उनके लिए आला ग़िज़ा पैदा करते हैं। फल और फलों में से भी खजूर और अंगूर जैसे आला दर्जे के फल, उनसे बाज इंसान सही इस्तिफादा भी करते हैं और रिज़्क़ हसना के तौर पर भी उनको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत से इंसान ऐसे हैं जो उनका गलत इस्तेमाल करते हैं और आला और पाकीज़ा चीज को एक खबीस और गंदी चीज में तब्दील कर देते हैं, जो बनी नौ इंसान को फायदा पहुंचाने की बजाय उनके शदीद नुकसानात का मूजिब बनती है। बस देखो इन जानवरों के मुकाबिल पर उन इंसानों की क्या हालत है। वो अर्ज़ल अल मखलूक़ात में शुमार होते हैं, असफल अल मखलूक़ात में शुमार होते हैं और इंसान अशरफ अल मखलूक़ात में शुमार होता। वो निहायत अर्ज़ल और गंदी और ऐसी ग़िज़ा इस्तेमाल करते हैं जिससे नीचे दर्जे की और कोई ग़िज़ा नहीं, और उससे निहायत पाकीज़ा खुराक पैदा करते हैं, अपने लिए भी और अशरफ अल मखलूक़ात के लिए भी, और निहायत ही आला दर्जे का दूध जिसे पीकर तुम लज्जत हासिल करते हो और बहुत से इसके फायदे उठाते हो। वो ये जानवर घास फूस से पैदा कर रहे हैं और तुम्हारा ये हाल है कि तुम्हारे लिए हमने फल पैदा किए हैं जो सब ग़िज़ाओं में सबसे आला दर्जे की ग़िज़ा है। इसको तुम निहायत अर्ज़ल किस्म की ग़िज़ाओं में तब्दील कर देते हो और जानवर तो तुम्हारे फायदे के लिए ये काम करते हैं। तुम दूसरे इंसानों के फायदे के काम नहीं करते बल्कि उनके लिए नुकसान का मूजिब बन जाते हो। फिस्क व फुजूर का गहरा ताल्लुक शराब से है और शराब पीने वाली कौमों में लाज़िमन फिस्क व फुजूर पाया जाता है। ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको आप कभी अलग नहीं कर सकते। शराब पीने वाली पाकबाज कौमें आपको कहीं नहीं मिलेंगी। अगर शराब के नशे से हटकर पाकबाजी इख्तियार भी कर लें और तहजीब के नमूने भी दिखाएं, तब भी शराब की हालत में वो अपनी आला खसलतों से महरूम रह जाते हैं, आला आदात से महरूम रह जाते हैं, और उनके अंदर जो सबसे अर्ज़ल है और असफल है वो बाहर निकलता है, और उसके नतीजे में बाज ऐसे वाक़यात हमारे सामने आते हैं कि खावंद अपनी बीवियों के सर दीवारों से टकरा टकरा कर फोड़ देते हैं, माएँ अपने बच्चों को दीवारों के साथ पटकती हैं और जान से मार देती हैं। ये आम रोजमर्रा के वाक़यात हैं। यूरोप में खुसूसियत के साथ और अमेरिका में भी जुल्म और सफाकी के जो वाक़यात मिलते हैं, इनमें से बेशतर का ताल्लुक शराब से है। जितने घर आपको उजड़ते हुए दिखाई देंगे उनमें से अक्सर का ताल्लुक शराब से है। शराब के नतीजे में बदकारियां और फिस्क व फुजूर के अलावा घर में जुल्म और बदअखलाकी तबई तौर पर पैदा होते हैं। तो ये इबरत है कि देखो दो किस्म के जानवर हैं, एक सबसे अदना नहीं तो आम अदना जानवरों में शुमार होता है और एक सबसे आला सबसे निचले दर्जे के जानवरों में जो शुमार होता है। इसको अदना ग़िज़ा मिलती है और इससे वो कैसी पाकीज़ा चीजें बनाकर तुम्हारे फायदे के लिए पेश करता है, और तुम जो आला दर्जे के शुमार होते हो सबसे आला ग़िज़ाएं खाकर फिर उनको अदना हालतों में तब्दील कर देते हो। इसके बाद शहद की मक्खी की जो मिसाल दी है, मिसाल है जो आला दर्जे के इंसानों पर सादिक आती है। शहद की मक्खी का जिक्र इंसानों के बाद रखना इंसानों में से आला दर्जे के इंसानों की मिसाल के तौर पर है। चुनांचे इस मज़मून को वाज़े करते हुए फरमाया कि शहद की मक्खी पर खुदा ने वही नाजिल फरमाई और वही के नतीजे में इसमें अजीम अलशान तब्दीलियां पैदा हुई। इस मक्खी के मुकाबिल पर आम मक्खी भी है जो वही से महरूम है। उनकी ज़ाहिरी शक्लें एक दूसरे से मिलती हैं, एक ही तरह उड़ती है, देखने में एक दूसरे से काफी मुशाबे हैं, मगर एक वो है जो गंदगी पर मुंह मारती है और एक वो है जो फूलों के रस चूसती है, और फूलों में एक ऐसी बात है जो फलों से भी आला दर्जे की है। फूल फलों के माँ होते हैं और फूलों में फलों की रूह मौजूद होती है। निहायत ही आला दर्जे की रूहानी लतीफ ग़िज़ा है जिससे ऊपर ग़िज़ा का कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं। तो अव्वल शहद की मक्खी के साथ ही दूसरी मक्खी का तसव्वुर ज़हन में उभरता है और फर्क ज़ाहिर हो जाता है कि उन दोनों चीज़ों में फ़र्क क्यों पड़ा। फरमाया फ़र्क सिर्फ वही का है, ताल्लुक बिल्लाह का है, और इसलिए आम इंसानों की मिसाल दी तो ये है कि उनको अच्छा रिस्क मिले तो इसको गंदगी में भी तब्दील कर देते हैं, और इत्तिफाकन बाज़ मौक़े पर आबाज़ सूरतों में अच्छे रिस्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये इत्तिफाकी बातें हैं।
बामकसद तौर पर एक रिस्क को आला हालत में तब्दील करके बनी नौ इंसान के फायदे के लिए इसको निकालना ये आम इंसानों का काम नहीं है। लेकिन वो लोग जो साहिबी वही होते हैं, वो जो खुदा ताला से ताल्लुक पैदा कर लेते हैं, वही बनी नौ इंसान जो वही के ताल्लुक से एक आला दर्जे का मकाम हासिल कर लेते, उनकी कैफियत बदल जाती है। बस आप यूं कहेंगे कि अगर एक मक्खी को भी वही किया से किया बना देती है, और कैसा अजीम अलशान रूहानी इनकलाब इसमें बर्पा कर देती है।